गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज मैं आपको आपका फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी। तो ठोस अवस्था। तो हम सबसे पहले बात करते हैं पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ वो होते हैं जिसका कुछ क्या होता है, आपका मास होता है या जो स्थान घेरती है आपके, इसको वो क्या कहलाता है, आपका पदार्थ या आप इंग्लिश में इसको क्या बोल सकते हो, मैटर। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं आपकी? 4। पहली होती है आपकी ठोस अवस्था, दूसरी होती है आपकी गैस अवस्था, तीसरी होती है आपकी द्रव्य अवस्था और चौथी होती है आपकी प्लाज्मा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस चैप्टर में बात करेंगे आपकी ठोस अवस्था की। ठीक है, ठोस क्या होते हैं? तो आपने देखा होगा कि जो ठोस के मॉलिक्यूल होते हैं आपके कैसे होते हैं, बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत पास होते हैं आपके, इस टाइप से। तो ये क्या कहलाएगा, आपका ठोस। तो हमने इस चैप्टर में आपकी क्या करनी है, पूरी ठोस अवस्था की ही स्टडी करनी है। ठीक है क्या? तो सबसे पहले हम देखते हैं ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट के क्या क्या आपके गुणधर्म हैं। तो पहला गुणधर्म है आपका वे निश्चित द्रव्यमान, आयतन एवं आकार के होते हैं। मतलब जो ठोस होता है आपका, उनका क्या होता है, एक निश्चित आयतन होता है, एक निश्चित द्रव्यमान होता है और एक निश्चित आकार के होते हैं। दूसरा आपका अंतराण्विक दूरियां लघु होती हैं और अंतराण्विक बल क्या होते हैं आपके, प्रबल होते हैं। तो आपने देखा कि जो ठोस के मॉलिक्यूल्स होते हैं क्या होता है आपके, बहुत पास होते हैं या बहुत क्लोज होते हैं। ठीक है, तो इनके बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी, बहुत छोटी होती, क्योंकि पास होते हैं तो ऑब्वियसली है कि इनके बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी आपकी, छोटी होगी। और इनके बीच में जो बल होगा वो क्या होगा आपका, प्रबल होगा या स्ट्रॉन्ग होगा। उसके बाद अगला है उनके अवयवी कणों, परमाणुओं, अणुओं अथवा आयनों की स्थितियां निश्चित होती हैं और यह कण केवल अपनी माध्य स्थितियों के चारों ओर दोलन कर सकते हैं। मतलब इनकी जो फिक्स पोजीशन है इसी में क्या करेंगे आपके, दोलन करेंगे, मतलब घूमेंगे। अगला वे असंपीड्य और कठोर होते हैं। असंपीड्य का मतलब होता है कि आप उनको दबा नहीं सकते हो। मानने के लिए आपकी कोई ये ईंट है या आप कुछ पत्थर ले लो, अब आपका ये क्या है, सॉलिड है, तो आप इसको क्या करोगे, आप दबा नहीं सकते हो। ठीक है क्या? तो उसी को हम कहते हैं असंपीड्य। और कैसे होते हैं आपके, कठोर होते हैं। ओके, ये तो हमने पढ़ी ठोस अवस्था के गुणधर्म। अब हम बात करते हैं ठोसों के प्रकार ज्यामिति के आधार पर। ठीक है, तो जो ठोसों के प्रकार होते हैं ज्यामिति के आधार पर 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन होता है आपका क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा है आपका अक्रिस्टलीय ठोस। जो आपका क्रिस्टलीय ठोस है इसको इंग्लिश में बोलता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा आपका अमॉर्फस सॉलिड। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी है आपकी गुणीय ज्यामिति के आधार पर। ठीक है क्या? जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं Na+Cl-, Na+Cl-, Cl-, Na+Cl-, Na+, इस टाइप से आपके क्या होता है, अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि एक निश्चित क्रम में क्या आपका Na है, उसके बाद Cl है, फिर Na है, फिर Cl है। ठीक है, या आप कह सकते हो कि एक Na+ को क्या है, कितने 4 Cl मॉलिक्यूल्स ने एक रेगुलर अरेंजमेंट में क्या कर रखा है, आपका घेर रखा है। ठीक है क्या? ऐसे आप Cl का देखोगे तो इसके चारों तरफ क्या है, आपका एक रेगुलर अरेंजमेंट मिल रहा है, Na+, ठीक है क्या? तो इससे आपकी क्या परिभाषा बनती है कि परमाणु त्रिविम रूप से क्रम में व्यवस्थित होते हैं, अतः इनकी निश्चित क्रिस्टलीय आकृति होती है। मतलब जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपके क्या है, एक निश्चित क्रम में है। ठीक है क्या? जैसे Na+, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, फिर इस Cl को Na+, ने क्या कर रखा, आपका कवर करके घेर रखा है। या आप ऐसे भी देख सकते हो Na+ के बाद Cl- है, फिर Na+ है, फिर Cl- है। तो ये तो है आपका क्रिस्टलीय ठोस। अब हम बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोस की। ठीक है, इसमें आपके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं
क्या होते हैं, ऐसे बिखरे हुए होते हैं, एक रेगुलर अरेंजमेंट नहीं दिख रहा है आपको इसमें मॉलिक्यूल्स का, ठीक हो क्या। तो आपका अक्रिस्टलीय ठोस होता है। आप कहीं से भी देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक इरेगुलर अरेंजमेंट मिलेगा, ठीक है क्या, मतलब रेगुलरिटी नहीं होगी मॉलिक्यूल्स के बीच में, अनियमित होंगे। जैसे अवयवी कणों के अव्यवस्थित विन्यास के कारण इनकी ज्यामिति आकृति निश्चित नहीं होती है, तो वो क्या कहलाते हैं आपके अक्रिस्टलीय ठोस। जैसे आप रबर ले सकते हो, इसका एग्जाम्पल है आपका रबर। अब दूसरी प्रॉपर्टी है क्रिस्टलीय ठोसों की, गलनांक एवं क्वथनांक। तो जो इसका गलनांक क्वथनांक होता है, निश्चित गलनांक एवं क्वथनांक होता है, और अक्रिस्टलीय ठोस का क्या होता है, अनिश्चित गलनांक व क्वथनांक। अर्थात तापमान एक परास में धीरे धीरे नरम पड़ते हैं। मतलब जो आपके क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, एक निश्चित तापमान पे क्या होंगे आपके, ये बॉयल होंगे, और निश्चित तापमान पे ही क्या होंगे आपके, ये ठंडे होंगे, ठीक है। और जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, इनका क्या होता है, अनिश्चित गलनांक और क्वथनांक होता है। मतलब इनकी कुछ रेंज होगी, जैसे मानने के लिए आपने कोई पदार्थ ले लिया, वो 0 से लेकर 100 डिग्री पे क्या हो रहा है आपका, ठंडा हो रहा होगा। इस टाइप से क्या होती है, इनकी अनिश्चित होती है, ठीक है क्या। अब दूसरा आपका प्रकृति के बेसिस पे क्या, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस को हम कैसे पहचानते हैं। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं कैसे होते हैं आपके, वास्तविक ठोस होते हैं। वास्तविक ठोस क्यों बोला है, क्योंकि आपने अभी इससे पहले फर्स्ट इसमें देखा था कि जो क्रिस्टलीय ठोस होता है, इसमें कैसा होता है आपका, रेगुलर अरेंजमेंट होता है, ठीक हो गया। तो उसी के बेसिस पे क्या होते हैं आपके, ये वास्तविक ठोस कहलाते हैं। और ये कैसे कहलाते हैं आपके, आभासी ठोस होते हैं, ठीक है। उसके बाद है, इनके बीच में जो कणों की व्यवस्था होती है वो कैसे होती है। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसमें कणों की व्यवस्था कैसे होती है आपकी, दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। और अक्रिस्टलीय ठोस में कैसी होती है आपकी, लघु परासी व्यवस्था होती है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे दीर्घ परासी का मतलब है, आपने देखा था कि जो दीर्घ परासी व्यवस्था, इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका क्या होता है आपका, एक नियमित व्यवस्था होती है मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। अगर इसमें क्या होगी आपकी, नियमित व्यवस्था होगी, मतलब ऐसे समझ सकते हैं हमने कोई दीवार बनानी है, ठीक है। तो उसमें जो ईंटें हैं, अगर हम उनको एक नियमित उसमें लगाएंगे, नियमित क्रम में, इस टाइप से एक के ऊपर एक ऐसे नियमित क्रम में, तो आप देखोगे कि हम कितनी भी लंबी क्या है दीवार बना सकते हैं। तो इसलिए क्या होगी, दीर्घ परासी व्यवस्था। अब जो दूसरा था आपका अक्रिस्टलीय ठोस, इसमें क्या होता है, इरेगुलर अरेंजमेंट होता है, मतलब भीड़ भाड़ क्या होती है आपकी, बहुत ज़्यादा होती है। तो आप इसमें मानने के लिए एक ईंट ये लगाई आपने, फिर ये लगाई, फिर ये लगाई, इस टाइप से लगाओगे, फिर इधर लगा दी, फिर इधर लगा दी, फिर इधर लगा दी। आप देखोगे कि कुछ टाइम बाद क्या होगी आपकी, ये दीवार क्या होगी, नीचे गिर जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, इसमें क्या होता है आपकी जो मॉलिक्यूल्स होती है इनकी कैसी व्यवस्था होती है, कणों की लघु परासी व्यवस्था होती है, लघु परासी व्यवस्था। अगला है आपका दैसिकता, ये इम्पोर्टेंट भी है आपका। ये क्या होता है, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं कैसे दिखाते हैं, विषम दैसिक, और अक्रिस्टलीय ठोस कैसे दिखाते हैं आपके, समदैसिक। या इसमें जैसे हमने अभी पढ़ा था Na+Cl- Na+, Cl- Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-, इस तरह से। अब आप देखोगे इस एंगल से इसको देखोगे तो आपको मॉलिक्यूल्स क्या दिख रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग दिख रहे हैं। Na+ है, फिर Cl- है, फिर Na+ है, और फिर Cl- है। अब आप इस डायरेक्शन से देखोगे मॉलिक्यूल्स को तो आपको यहाँ क्या दिख रहा है, मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट Cl-, 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 Cl- दे रहा है। अब इन दोनों में क्या करोगे आप, तुलना करोगे तो यहाँ Na+, Cl-, Na+ और Cl- है, यहाँ Cl है। तो आपने देखा कि तो इस सब की डेफिनेशन क्या बनेगी, परिभाषा क्या बनेगी, क्रिस्टल के भिन्न भिन्न दिशाओं में इन ठोसों के भौतिक गुण भी क्या होते हैं आपके, भिन्न भिन्न होते हैं। क्योंकि आपको क्या दिख रहा है, अरेंजमेंट क्या दिख रहा है आपको, मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट क्या है, अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, ठीक है क्या। तो जैसे आपके इसमें क्या आ जाएगी प्रॉपर्टी, आवर्तनांक एवं विद्युत चालकता। तो ये क्या कहलाता है आपका, विषम दैसिक, ठीक है। अब आता है अक्रिस्टलीय ठोस में समदैसिक।
समदैशिक को आइसोट्रॉपी। अब मैंने क्या कहा था, इसमें क्या होता है आपका कहते हैं भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है। अब इस डायरेक्शन से देखोगे मतलब रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता, अनियमित व्यवस्था होती है कणों की। ठीक है, इस डायरेक्शन में देख रहे हो तो आपको सेम ही दिख रहे हैं, इस डायरेक्शन से देखोगे तो आपको मॉलिक्यूल्स का जो है सेम ही दिख रहे हैं। ठीक है, मतलब एक जैसे दिख रहे हैं आपको मॉलिक्यूल्स, या एक जैसे क्या दिख रहे हैं आपको, कण दिख रहे हैं। ठीक है, तो इस सब की क्या बनी, सभी दिशाओं में इनके भौतिक गुण एक समान होते हैं, अतः ये क्या कहलाएंगे आपके समदैशिक कहलाते हैं। जैसे इसका उदाहरण है आपका रबर, प्लास्टिक, कांच आदि। और क्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल था आपका NaCl, ZnS, KCl और आदि। अब इसकी अगली प्रॉपर्टी आती है आपकी शीतलन वक्र, या आप इसको बोल सकते हैं कूलिंग कर्व भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं आप कूलिंग कर्व। तो जो शीतलन कर्व होते हैं आपके, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो कैसे बनाते हैं, असतत वक्र बनाते हैं, और जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो कैसे बनाते हैं आपके सतत वक्र बनाते हैं। असतत का मतलब होता है कि आपका क्या होगा, एक रेगुलर, असतत मतलब आपने इसको क्या इधर क्या दिखा दिया, टाइम या समय, इधर दिखा दो आप टेम्परेचर या तापमान बोल सकते हो। ठीक है क्या, टेम्परेचर। अब क्या करा आपने, टाइम, हमने क्या पढ़ा कि जो क्रिस्टलीय ठोस होता है आपके कैसे बनाते हैं, असतत वक्र बनाते हैं, और जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो कैसे वक्र बनाते हैं आपके सतत वक्र बनाते हैं। ठीक है, असतत वक्र का मतलब है आपका, मान लीजिए आपने कोई वाटर ले लिया या भाप, यहाँ पर हमने भाप ले ली है। ठीक है क्या, अब भाप जैसी आपकी क्या है, मान लीजिए हमने यहाँ पे टेम्परेचर ले लिए हैं, पहले मान लीजिए आपने 160 डिग्री, 140 डिग्री, 130 डिग्री, 120 डिग्री और 110 डिग्री और 100 डिग्री ले रखा है। ठीक है क्या, जब आपका 100 डिग्री है तो जो ये भाप हो रही है आपकी ये ठंडी हो रही है। ठंडी होने का मतलब है किस में बदल रही है आपकी, जल में। तो जैसी आपकी ये ठंडी हुई, यहाँ से आपका है ये नियत तापमान आ जाएगा। नियत तापमान मतलब यहाँ पर आपका टेम्परेचर क्या होगा, स्थिर होगा। ठीक है, अब जैसे ये नियत तापमान आया आपका, मतलब जब तक आपका पूरी भाप जल में नहीं बदल जाएगी तब तक आपका ये नियत तापमान रहेगा। उसके बाद जैसे आपकी पूरी भाप जल में बदल गई है तो दोबारा से आपका क्या होगा, अब जल किस में बदलेगी आपकी, बर्फ में। ये हो गया, और यहाँ भी आपके क्या होगी, 90 डिग्री कर दो, 80 डिग्री कर दो, 60 डिग्री, 50 डिग्री, 40, 20, 0 डिग्री कर दिया हमने। ठीक है, 0 डिग्री जब आप करोगे, जब आपकी पूरी जल बर्फ में नहीं बदलती तब तक आपका ये रहेगा, और उसके बाद दोबारा से आपका क्या होगा, नियत। जब आपकी पूरा जल आपका बर्फ में बदल जाएगी उसके बाद इस टाइप से, तो ये होता है आपका असतत वक्र। ये आपका ओनली किस में देखा जाता है, क्रिस्टलीय ठोस में। अब अक्रिस्टलीय ठोस होता है, इसमें आपका किस टाइप से बनता है ग्राफ, इस टाइप से सतत बना लेगा। ठीक है, या इस टाइप से भी देख सकते हो आप, ये टाइम है और ये टेम्परेचर। तो ये तो था आपका शीतलन कर्व क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बीच में। ठीक है, अब हम देखते हैं विदलन। विदलन का मतलब होता है टूटना, इंग्लिश में इसको आप बोल सकते हो क्लीवेज। तो जो आपका क्रिस्टलीय ठोस होता है इसमें क्या होता है, आपका स्पष्ट विदलन या सपाट टुकड़े प्राप्त होते हैं। जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है इसमें आपका अस्पष्ट विदलन या सपाट टुकड़े प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल है, आप इसको समझ सकते हैं डेली लाइफ से। जैसे आपने पनीर लिया, ठीक है, अगर आप पनीर को कट करते हो तो आप देखते होगे कि उसका क्या होता है, एक सपाट विदलन हो जाता है, मतलब क्लियर विदलन हो जाता है और सपाट। तो इससे हम क्या होता है, सपाट टुकड़े प्राप्त होते हैं। जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है उसमें अस्पष्ट विदलन या सपाट टुकड़े प्राप्त नहीं होते हैं, जैसे आपका कांच, रबर, प्लास्टिक आदि।
आपने देखा भी होगा जब रबर को काटते तो आप उबड़ खाबड़ से करते हैं। ठीक हो गया। तो ये आपका किसका एग्जाम्पल है, अक्रिस्टली ठोस का। थैंक यू।